अभी एमबीबीएस की एग्ज़ाम की धांधली का विषय खत्म हुआ ही नहीं था कि अचानक से यूपीएससी एग्ज़ाम को लेकर सवाल खड़े होने लग गए। ये भारत की सबसे बड़ी एग्ज़ाम है और अगर इस एग्ज़ाम को लेकर इस तरीके से खबरें आती हैं तो वाकई में ये चिंतन का विषय है। यूपीएससी एक ऐसे एग्ज़ाम है कि जब कोई बंदा यूपीएससी क्लियर करता है तो वो एक जिले का अधिकारी बनता है और अगर जिले का अधिकारी भ्रष्ट होगा तो उस जिले में काम करने वाले व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर हो, पुलिस हो या और कोई सरकारी काम करने वाला व्यक्ति हो, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो करप्ट नहीं होंगे। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके क्या फैक्ट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। सोशल मीडिया पे अभी ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है। हालांकि एक दो नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इन्होंने फर्जी तरीके से अपने दस्तावेज बनाए और आईएएस की नौकरी हासिल की। जिसमें जो सबसे पहला नाम है वो महाराष्ट्र की पूना से पूजा खेतकर है, जिन्होंने ओबीसी कोटा में एग्जाम तो दी, साथ में खुद को हैंडीकैप भी बताया, लेकिन उनको देखकर कहीं से कहीं तक लगता नहीं है कि वो हैंडीकैप है। बावजूद इसके उनको 6 बार जब मेडिकल के लिए बुलाया गया तब भी वो नहीं गई। तो इस चीज़ पर भी सवाल है कि जब उन्होंने मेडिकल दिया नहीं तो उनको असिस्टेंट कलेक्टर की जॉब उनके होम जिले में कैसे मिल गई, उनकी होम डिस्ट्रिक्ट में उनको असिस्टेंट कलेक्टर की जॉब कैसे मिल गई। तो ये सवाल खड़े होते हैं। जब इसकी हिस्ट्री पूरी निकाली गई तो ये पता चलता है कि इनके जो पिताजी हैं वो पूर्व में आईएएस रह चुके हैं और साथ ही वो पॉलिटिक्स में भी हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर या अपने जो आईएएस के पुराने ड्रम्स हैं उसके जरिए क्या पूजा खेतकर को उन्होंने लगवाया है, क्या फर्जी तरीके से उन्होंने ज्वाइनिंग करवाई है। लोगों का ये भी कहना है कि पूजा जो है वो ओबीसी कोटे से नहीं आती है, बावजूद उसके उनके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है। एक और ऐसा ही उदाहरण है ज्योति मिश्रा का। इन्होंने 2021 में अपनी आईएएस की एग्जाम क्लियर करी थी। इनकी 432वीं रैंक थी और साथ ही इन्होंने अपना जो सर्टिफिकेट है वो एससी का लगा रखा था, जैसा कि नाम से पता चलता है ज्योति मिश्रा। बावजूद उसके इन्होंने अपना जो सर्टिफिकेट है वो अनुसूचित जाति का लगाया था और इस वजह से इनको ये नौकरी मिल गई थी। अब इनकी नौकरी के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, इनकी जो आईएएस की एग्जाम क्लियर हुई है उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सही एक और उदाहरण है रवि कुमार सिहाग का। इन्होंने 2021 में अपनी यूपीएससी की एग्ज़ाम क्लियर करी। इससे पहले भी इन्होंने 2 एग्ज़ाम दी थी, लेकिन इनका सपना था आईएएस बनने का, तो इन्होंने वापस 2021 में ट्राई किया। रवि कुमार सिहाग ने अपना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनाया और उसके ज़रिए आईएएस की नौकरी इन्होंने हासिल करी, जबकि यह किसी भी तरीके से गरीब नहीं थे। उदाहरण बहुत हैं, अगर मैं यहाँ हर एक का उदाहरण देने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन एक अंतिम उदाहरण और आपको दे देता हूँ प्रियांशु खाती का। प्रियांशु खाती ने पहली बार यूपीएससी की एग्ज़ाम दी थी 2019 में PWBD कोटे के तहत। में इनकी 685वीं रैंक थी, लेकिन कोई पोस्ट इनको नहीं मिल सकी। प्रियांशु ने वापस से 2021 में यूपीएससी की एग्ज़ाम थी, लेकिन इस बार इन्होंने PWBD1 ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप के कोटे से फाइट की और इसके साथ इनको 445वीं रैंक मिली और फिर ये आईएएस बन गए। लेकिन ये कहीं से कहीं तक हैंडीकैप नहीं है। तो ये जितने भी उदाहरण मैंने आपको बताए हैं इनके ऊपर अभी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आप गूगल करके जांच कर सकते हैं। देखिए, मैं किसी भी तरीके से इन लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। जो इन्होंने किया है वो कानूनी रूप से गलत है और कानून के अकॉर्डिंग जो भी इनको सज़ा होना चाहिए वो बहुत जल्दी इनको होना चाहिए, ताकि कोई और कैंडिडेट इस तरीके से धांधली करना की सोच रहा हो तो वो न करे। और एक इतनी बड़ी एग्ज़ाम भारत की और उसमें इस तरीके से धांधली होना या इस तरीके से गलतियाँ निकलना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ती है हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम को सुधार की ज़रूरत है। इस पूरी यूपीएससी धांधली में हमारा दलित समाज के नेता ये कह रहे हैं कि देखिए, आज भी आपके जो दुश्मन हैं वो ब्राह्मण समाज के लोग हैं। उन्होंने आपका जाति का फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिया और नौकरी हासिल कर ली। ऐसे महज कुछ एक किस्से होंगे जो आपके सर्टिफिकेट बनवा के नौकरी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो आप ही के वर्ग के जो क्रीमिलियर में आते हैं लोग वो हैं। क्यों? क्योंकि उनको दोहरा आरक्षण मिल रहा है। किस तरीके से मिल रहा है समझने की कोशिश करिए। कोई एससी का व्यक्ति है जो आईएएस बन गया, नेता बन गया, बड़ा मंत्री बन गया, उसके बावजूद भी वो अपने बेटों को एससी की सीट से फाइट करवाता है। और जो रिजर्व सीट होती है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की हो, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की हो, किसी की भी हो, उससे उनके बेटे निकलकर नौकरी करते हैं, उनका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक अच्छा एजुकेशन पहले से ही था, कोचिंग के फीस भरने के पैसे भी थे और बाद में फिर उनको एससी कोटे की सीट भी मिल गई। तो जो नाली साफ करने वाले का बेटा है, जो चपरासी का बेटा है, जो मजदूर का बेटा है, जिसने घर पर रहकर मेहनत करी है, अपने कुछ साधनों के बीच में रहकर मेहनत की है, वो वहीं रह जाता है। और जो अधिकारी का बेटा है, जो पहले से अमीर व्यक्ति का बेटा था, वो वापस वहीं पहुंच जाता है। तो इसमें दलित बनता जा रहा है और जो क्रीमिलियर में आ गए हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं किसी भी तरीके से समाज में झूठ फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये आपके सामने है, आप चीज़ महसूस कर सकते हैं, खुद समझ सकते हैं। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो किस तरीके से जो हमारे दलित समाज के नेता हैं, दलित संगठन के लोग हैं, वो हमें ही बेवकूफ़ बना रहे हैं।
क्यों? क्योंकि उनको आगे खड़ा होकर वो कुछ मिल रहा है जो आप पीछे देखकर नहीं पा रहे हो, और इसीलिए आपको वो कुछ और बता रहे हैं। और इसी के चक्कर में ये सारा जो द्वेष है, ये सारा जो कलेश है, ये जो गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इसी वजह से बनी हुई है। क्यों? क्योंकि हमें मिसगाइड किया जा रहा है। किसके द्वारा? जिसे हम अपना दलित नेता समझते हैं, उसके द्वारा। बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको अपना उद्धार करना है तो आपको क्रीमी की मांग करना होगी एससी कैटेगरी के अंदर। अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।